कल जो महिला हॉस्पिटल के दीपक जी ने जो आत्मदाह किया था उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। अचानक से रात में ऑर्डर निकाले जाते हैं, अचानक से किसी भी कर्मचारी को ऐसे नहीं निकाल सकते हो आप। उनको हटा करके आप बिल्कुल नए आदमी को लगा करके कौन सी चिकित्सा व्यवस्थाएं सुधारना चाहते हैं? मुआवजा कितना होगा ये सरकार डिसाइड कर रही है। सरकार अब तो मुआवजा डिसाइड नहीं कर पाई। हमारे दीपक भाई को न्याय मिली जाए, उनकी वाइफ को सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ का भत्ता दिया जाए, इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है सरकार। अपनी नई नई योजनाओं के लिए वाहवाही लूटना चाहती है। कोई नहीं आया, सत्ता पार्टी का कोई नेता नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं। तो ये बहुत खराब बात है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये इस तरह की अगर असंवेदनशीलता दिखाएंगे तो ये नर्सेज का आक्रोश है पूरे कर्मचारी जगत में फैलेगा। एसएमएस अस्पताल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे तमाम लोग यहाँ पर आपको खड़े हुए नजर आ रहे होंगे और इन सभी कर्मचारियों की एक मांग है कि संविदा कर्मचारियों को जो है परमानेंट किया जाए। अभी हाल ही में आपको मामला याद होगा जब दीपक खारवाल जो एक संविदा कर्मचारी था उसने आत्महत्या कर ली सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आदेश की वजह से उसको नौकरी से हटा दिया गया। और ऐसे ही तमाम कर्मचारी आज यहाँ पे मौजूद है जिनकी मांग है कि उनको परमानेंट किया जाए और इसी मांग के साथ आज वो प्रदर्शन पे बैठे हैं। दीपक के न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, साथ ही ये भी मांग कर रहे हैं कि उनको परमानेंट किया जाए। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी मांगे क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोम सिंह मीणा है मैम। संविदा कर्मचारी हैं? नहीं, मैं नियमित कर्मचारी हूँ। तो क्या मांगे जो हैं? मैम ये मांगे ये है कि कल जो महिला हॉस्पिटल के दीपक जी ने जो आत्मदाह किया था उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। उसने आत्मदाह कर लिया। उसकी जो पत्नी है वो गर्भवती थी 2 माह की, तो उसकी पत्नी को कोई आर्थिक सहयोग नहीं दिया। हमने मांग की थी कि उसके परिवार को आर्थिक सहयोग 1 करोड़ रुपए दिया जाए और उसकी पत्नी को राजकीय सेवा में नौकरी दी जाए। लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान सरकार की ओर से कोई भी नुमाइंदा अभी तक वार्ता के लिए नहीं आया। कल से नियमित कर्मचारी भी लगातार अपना आंदोलन जारी है और आज भी जारी है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से हमारी कोई सहमति नहीं बनी है। और आज नियमित नर्सेज के सारे नर्सेज संगठन संविदा नर्सेज के साथ है जब तक इनको सेवा में वापस नहीं लिया जाता। क्योंकि जयपुर से लगभग 300 से 400 नर्सेज जो पिछले 3 साल से अल्प वेतन में सेवाएं दे रहे हैं, उनको अचानक से हटा देना, घर से बेघर कर देना, ये कहाँ का अन्याय है। तो हमारी मांग है कि इनको वापस सेवा में लिया जाए और इनको मेरिट प्लस बोनस अंक की भर्ती के आधार पर नियमित किया जाए। और जो भाई ने आत्मदाह किया उसके परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाए 1 करोड़ रुपए का, और उसकी पत्नी को नौकरी दी जाए। हमारी ये मांग है। दीपक खारवाल के हत्यारों को सजा दो, ये नारे लगा रहे थे, तो कौन है ये हत्यारे? इसमें कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन है। कोई अस्पताल प्रशासन ने तानाशाही रवैये से जो आदेश जारी किया है, तो वह दीपक भाई ने अपने आप को मानसिक प्रताड़ित होकर, पहले वो प्रिंसिपल से मिलने आए थे, लेकिन मानसिक प्रताड़ित होकर उसके पास आजीविका का साधन वो नौकरी थी जिसके अनुसार वो अपने परिवार को पालन कर रहा था, लेकिन उसे निकाल दिया तो उसने मानसिक प्रताड़ना का शिकार होकर आत्मदाह किया। तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन है उसका जिम्मेदार। हमारी इतनी सी मांग है कि हमारे से सरकार जो प्राणों की रक्षा करने वाले उनकी योजनाओं को चलाने के लिए उन्होंने वो अस्थायी रूप से लेते हैं, तो हमसे वार्ता करें, हमारी पीड़ा सुने। घर से बेघर निकाल दिया, हम सहन नहीं करेंगे। हम सभी अस्पतालों में रोजाना गेट मीटिंग कर रहे हैं। जब तक सरकार हमसे बात नहीं करेगी हम बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएंगे। 2 घंटे रोजाना है, अगर नहीं माना तो पूरा राजस्थान में नहीं। दीपक खारवाल ने कल आत्महत्या की, लेकिन इतने ऐसे तमाम संविदा कर्मचारी हैं जिनको एकदम से एक आदेश आता है और हटा दिया जाता है। क्यों? कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार है सरकार। अपनी नई नई योजनाओं के लिए वाहवाही लूटना चाहती है और वो राजमैक्स के नाम पे उन्होंने नर्सिंग वाले लगाए, वो भी 15,000 में अस्थायी लगाए, वो भी अस्थायी लगाए। वेतन बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? वेतन भत्ते कहाँ से बढ़ते हैं? उनको तो मात्र 7 से 12,000 रुपए मिलते हैं। तो और 2,000 से हमेशा से जो चल रहा है उसको कंसिडर किया जाता है। हमारी मांग सिर्फ ये है, वैसे ही या तो सरकार लेती क्यों है, फिर लेती क्यों है? या तो मत लो सरकार, या फिर लेते हैं तो उन्हें कंसिडर करो। और बाकी अब बॉस बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डी सैनी है। संविदा कर्मचारी हैं? जी, मैं संविदा कर्मचारी हूँ। एक साथ हमें अचानक से 6,000 कर्मचारियों को हटा दिया जाता है। रात में ऑर्डर आते हैं और दूसरे दिन मेरे भाई दीपक माहेश्वरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर आके, तनाव में आके सुसाइड कर लेता है। उसकी मौत की जिम्मेदार राजस्थान सरकार खुद है।
राजस्थान सरकार जिम्मेदार? जी, राजस्थान सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि अचानक से रात में ऑर्डर निकाले जाते हैं। अचानक से किसी भी कर्मचारी को ऐसे नहीं निकाल सकते हो आप, बिना 1 महीना पहले सूचना दिए एकदम से ऑर्डर निकाल के रातों रात में आप 6000 कर्मचारियों को कैसे कार्य मुक्त कर सकते हो। और दीपक भाई ही नहीं, उसके जैसे साथी कई सारे जितने भी साथी प्लेसमेंट एजेंसी से हटे हैं, वो सभी साथी इसी तनाव से गुजर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भी आत्महत्या करने के लिए अपने आप को मजबूर कर रखे हैं। ये मतलब हालत है जी, ये हालत हो रखी है। मांगे क्या है? मांगे हमारी यही है कि वापस जितने भी कर्मचारियों पूरे राजस्थान में जितने भी प्लेसमेंट एजेंसी से कार्यरत जो स्टाफ थे उनको सेवा बहाली की जाए और हमारे दीपक भाई को न्याय मिली जाए, उनकी वाइफ को सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ का भत्ता दिया जाए। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं राजेंद्र राणा हूँ। आज तमाम लोग संविदा सारे कर्मचारी बैठे हैं, तो क्यों जो है ऐसी नौबत आई, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? निश्चित रूप से ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये गैर संवैधानिक, गैर कानूनी है। एक संविदा कर्मचारी को हटा के दूसरा संविदा कर्मचारी नहीं लगाया जा सकता, ये भारतीय संविधान कहता है, श्रम कानून कहता है। दूसरी बात, ये भर्ती राजमेश के कर्मचारियों के लिए हुई थी, राजमेश ने भर्ती करी है, तो ये राजमेश के चिकित्सालयों के लिए इन लोगों को लगाया जाना था। इन्होंने यहाँ सवाई मानसिंह चिकित्सालय जो राजमेश का हिस्सा नहीं है, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, ये तमाम जो 7 हमारे मेडिकल कॉलेज हैं ये राजमेश का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। तो इनकी नियुक्ति करके संविदा, और जो पहले से 4-4 साल से जो काम कर रहे थे उनको हटाया, वो नियमितीकरण की बात जोड़ रहे थे और आप उनको अचानक से हटा दिया। श्रम कानून कहता है, श्रम कानून कहता है किसी भी कार्मिक की आप परिवार की रोटी रोजी अचानक से नहीं छीन सकते। आपको 3 महीने का मिनिमम मुआवजा देंगे, 1 महीने का नोटिस देंगे और लीगल कोई कारण होगा तो हटाएंगे। आपने दूसरे संविदा को लगाने के लिए कौन सा नया काम किया? और ये 4-4 साल से जो काम कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस जो लोग हैं, उनको हटा करके आप बिल्कुल नए आदमी को लगा करके कौन सी चिकित्सा व्यवस्थाएं सुधारना चाहते हैं? तो इसके लिए चिकित्सालय प्रशासन, यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन और इनके साथ में अन्य जो भी अधिकारी हैं, राजमेश के भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सब इसके दोषी हैं। इसकी वजह से एक हत्या हुई है और ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या हुई है, क्योंकि वो लड़का लगातार 3 महीने से संघर्ष कर रहा था। इसलिए हमने तय किया। दूसरी बात, कल से अब तक असंवेदनशीलता है, कल से अब तक लगातार हम इसी तरह सड़क पर हैं। आप हमें बताइए, कल बहुत सारे आए, एक भी नेता नहीं किया। हमारे पास में सत्ता पार्टी का कोई नेता नहीं है, सत्ता पार्टी का कोई नेता नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं। तो ये बहुत खराब बात है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये इस तरह की अगर असंवेदनशीलता दिखाएंगे तो ये नर्सेज का आक्रोश है पूरे कर्मचारी जगत में फैलेगा। क्या मांगे क्या हैं अब? मांगे आज तक, कल से लेके आज तक चिकित्सालय, हमारे पास में वो गोयल साहब आए कल, बाबूलाल जी, वो कमिश्नर जो है मेडिकल कॉलेज के, हमारे राजमेश और मेडिकल एजुकेशन के जो सेक्रेटरी भी हैं, कमिश्नर है, वो आए और उन्होंने कहा कि हम बात कर रहे हैं मुआवजा कितना होगा, ये सरकार डिसाइड कर रही है। सरकार अब तो मुआवजा डिसाइड नहीं कर पाई। हमने ये कहा कि आपने इनको गलत हटा दिया है, एक गलत संविदा राजमेश के लोगों को नहीं लगाया जा सकता, इनको वापस लगाओ। तो क्या हम प्रस्ताव सरकार को भेज देंगे, मगर सरकार का प्रस्ताव तक आया नहीं। तो निश्चित रूप से ना तो अभी मुआवजे की डिक्लेरेशन हुई है, ना ही कोई कल जो कुछ भी उन्होंने कहा कि हम संविदा की नियुक्ति देंगे और देंगे, ऐसा कोई आदेश आया है, तो ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए नर्सेज सड़कों पर, आज कल तक तो ये संविदा कर्मचारी थे, आज इसमें तमाम नियमित कर्मचारी जो संगठन है 8, वो सब इसमें शामिल है। बिल्कुल नियमित कर्मचारी शामिल हो गए। हाँ, नहीं, कोई चिंता नहीं, नौकरी की कोई चिंता नहीं। हम लोग पहले भी जेल गए हैं, टर्मिनेट हुए हैं, सस्पेंशन हुए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं। हम आज से नहीं है, 1997 से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारे लोग संघर्ष के बलबूते पर तमाम सारे नियमित हुए हैं और हम सबके साथ हैं। किसी प्रकार का कोई डर और कोई भय नहीं है। अगर कोई कुर्बानी, हमारा एक साथी मर गया, उसको न्याय दिलाने के लिए अगर हमें सरकार टर्मिनेट भी करे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। मैं राजेंद्र राणा, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एवं कर्मचारी महासंघ एकीकृत। देखिए, विडंबना की बात यहाँ पर नज़र आती है कि तमाम नेता विधायक यहाँ पर आए, लेकिन जैसा मुझे इन्होंने बताया सत्ता पक्ष से अभी तक यहाँ पर इनसे मिलने कोई नहीं पहुँचा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप निमरोट है, जिलाध्यक्ष। कल जो घटना हुई, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप लोग इतने समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरे जो सुनने में ये आया है, तो क्या आपकी बातें नहीं सुनी जा रही थी? क्या उसकी वजह से जो है दीपक खारवाल ने जो है ये कदम उठाया? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है।
इतने दिन से ये कम से कम 5-6 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पब्लिक जो भी हमारे साथी हैं नर्सिंग कैडर के, बाहर लेके बेचारे यहाँ पे करोड़लाल जी के बंगले पर ही धरना दिया है इन लोगों ने, और यहाँ पे भी धरना दिया, सब जगह धरना दिया है इन लोगों ने। तो उनको सबसे पहले जैसे हटाया, उनको परमानेंट किया जाए। और हमारी एक मांग ये है कि जो भाई दीपक भाई मरा है उसके घर में एक को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, हाँ, और 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए जो गवर्नमेंट हर बार देती है। लेकिन जब 4 साल से संविदा कर्मचारी हैं तो क्यों उनको नियमित नहीं किया गया, और कौन जिम्मेदार है दीपक खारवाल की हत्या का? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो ये जाता है। हमारी ये शासन प्रशासन और गवर्नमेंट जिम्मेदार है इस चीज़ की। मुआवजा। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार भैरवा मैम। कोई मिलने नहीं आया अब तक? मैम एक्चुअली सब राजनीति रोटियां सेकते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो बक के आ जाते हैं, और जब अब सत्ता में है तो कुछ नहीं है। कम से कम इतने अधिकारी हैं, इतने मंत्री हैं, एक जने को तो यहाँ पे आना ही चाहिए, हाल चाल पूछना चाहिए। इतने गर्मी में लोग बैठे हैं तो वो किस हाल में, बातचीत तो करनी चाहिए कम से कम। मैडम राजेश कुमार, पिछले 10 अप्रैल से हमें 33 जनों को यहाँ से कार्य मुक्त तुरंत आदेश दिया साइन करने के, बोले आज से साइन मत करो। अप्रैल में ही आए थे। हम फरवरी 2024 से यहाँ पे संविदा पे लगे हुए थे, हमें एकदम से ही साइन करने के लिए मना किया। हम अप्रैल 10 से लगातार इस प्रिंसिपल सर के पास, एमएस के पास कम से कम 15-20 जने रोज आ रहे हैं। समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जितना मुझे पता चला है। तो क्या आपकी तब बातें नहीं सुनी? कोई नहीं सुनेंगे, हाँ कर रहे हैं, हमारे पास सीट नहीं है, हमारे पास बैलेंस नहीं है, बजट नहीं है, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, एपी के पास, सारे के पास घूम ले। हम 10 अप्रैल से लेके और अभी तक राजमेश की भर्ती आए हुए सिर्फ 1 तारीख को आई, 31 को इनका हुआ है जो ज्वाइनिंग का ऑर्डर है। तब तक हम प्रयासरत थे, तब तक रोज ना रोज हम प्रिंसिपल सर से, एमएस सर से, हमारे 33 साथी हम साथ में मिलकर कर रहे थे। हम कल करके हमारे पास सीट नहीं है, हम कर रहे हैं, लेकिन ये सीटें पहले 2024 से कहाँ थी? 2024 से हम लगे हुए थे, तब तक ये सीटें कहाँ थी? तब तक सीट थी, और अब 10 अप्रैल से हमें हटा दिया गया था। हम लगातार प्रयासरत में हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इनको पता चला कि कल दूसरी वैकेंसी राजमेश से अपन ले रहे हैं, तब हमें कह दिया कि कल से ज्वाइन करवा देंगे, हमें आश्वासन देके भेज दिया। दूसरे दिन बोला कि ये तो ऑर्डर आ गया हमारे पास परमानेंट भर्ती का, हम आपको नहीं ले रहे। इस चक्कर में जगह जगह यहाँ से जितने भी इस संस्था से जो भी रिलेटेड हैं उनसे धीरे धीरे हटाया गया है। जो है क्या इन्हीं कारणों से? इसी कारण से वो भी पहले लगा हुआ था, हमारे निविदा कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट ठेका प्रथा में लगा हुआ था। ये राजमेश वाली भर्ती आते हैं, उनको हमें पहले सबसे पहले ऑर्डर दिया, उसके बाद में दूसरे उनको भी ऑर्डर दिया। उनको ऑर्डर देने के बाद में वो तनाव में आए, वो प्रिंसिपल सर से लगातार मिले 3-4 दिन, लेकिन उन्होंने कोई नई बात नहीं सुनी। अपने वहाँ पे एमएस से मिले, फिर उन्होंने बोला देखो मैं अटैच है ये प्रिंसिपल सर से, तो प्रिंसिपल सर ने बोला कि ये मैं नहीं है, तो गवर्नमेंट का काम है, मैं नहीं ले सकता आपको, मेरे पास कोई जगह नहीं है। तो इस चक्कर में वो तनाव में आके रात भी नहीं निकाली उसने और सुसाइड कर लिया। तो ये दीपक, सारे दीपक यही बैठे हैं सारे, ये कितने जने सुसाइड करेंगे? ये इसके जिम्मेदार कौन है? ये प्रशासन है, हॉस्पिटल प्रशासन है और एक गवर्नमेंट है। सुसाइड करने के लिए तैयार बैठा है। कल भी एक बीकानेर में अभी खोलेगी ना हुआ है। आपको लगता है क्या कि आत्महत्या होती है, ऐसी घटनाएं होती है जब भी सरकार की जो है आंखें खुलती है, उससे पहले नहीं दिखाई देता है? अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है। वो बंदा डिप्रेशन में आके उसने सुसाइड किया है, उसको या तो ये ठेका प्रथा पूर्ण रूप से बंद की जाए, ताकि ये सरकार लालच दे कि ये 10 नंबर 20 नंबर और फिर ऐसे 3 साल नौकरी करके ऐसे हटाना, कहीं न कहीं उसका डिप्रेशन का शिकार हुआ है। आपको लगता है क्या कि 3 साल नौकरी करने के बाद इंसान में एक उम्मीद आ जाती है कि अब वो परमानेंट हो जाएगा, उसका नियमितीकरण हो जाएगा? चीज ये है कि पहले 2007 में लगे हुए थे एनएचएम कर्मचारियों का बोनस अंक दे के बिना एग्जाम के यहाँ परमानेंट कर दिया गया। 2016 में परमानेंट किया है, उसके बाद में 2018 में, 2022 में सबको सिर्फ ये 3 साल गवर्नमेंट में नौकरी करने के बाद 30 अंक दे के उनको बोनस अंक देंगे। तनख्वाह बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कुछ भी नहीं मैडम, यहाँ 8,100 रुपये में यहाँ नर्सिंग कर्मचारी अपनी पूरी सेवाएं दे रहा है, इस महामारी बीमारी में अपनी सेवा दे रहा है। ये बताओ कि 8,000 रुपये में एक नर्सिंग कर्मचारी अपना घर कैसे चलाए? लेकिन वो इस चक्कर में कि पिछली भर्तियां बोनस से हुई है, अपने को बोनस मिले ताकि हमारा कोई आगे का डिसीजन लेके। तो हम सब ये चाहते हैं कि जो भी निविदा कर्मचारी को निकाला गया है उनको वापस से लिया जाए, ज्वाइन करवा जाए, और आगामी भर्ती है वो इस बोनस के थ्रू जैसे पहले करते आ रहे हैं उसी रूप से भर्ती की जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन बाबल है, मैं महिला चिकित्सालय में पोस्टेड हूँ। दीपक जिसने आत्महत्या करी है वो बच्चा हमारे साथ में ही था, आईसीयू में स्टाफ था, बहुत ही डेडिकेशन वाला बच्चा था, जिसने अपने प्रोफेशन में इतना अच्छा, इतना शांत, इतना स्वभाव का बच्चा था कि अपने काम को लेके उसको बहुत पेशेंस था। उस बच्चे के साथ ये हुआ, बहुत ही दर्दनाक बात है। हम लोग कल से यहाँ पे, हम एक ही मांग है हमारी
कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी वाइफ को नौकरी मिले, उसको मुआवजा मिले। इन बच्चों को जिन्होंने अर्जेंट बेसिस पे, ये मानो कि आप इतना अर्जेंट करते हो कि उनकी एक दिन की ड्यूटी भी नहीं करवाए, जिसके लिए पूरा हॉस्पिटल प्रशासन परेशान भी हुआ है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी को भी, उनको हटा दिया गया। वो इतना डेडिकेशन से अपने प्रोफेशन में था कि उसको झेल नहीं पाया कि वो क्या करेगा, क्योंकि एक उसके 2 साल का बच्चा है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। सोचो उस बच्चे के साथ में क्या बीती होगी, उसको ये पता है। कल तक उसको ये पता था कि मैं 3 साल बाद में परमानेंट हो जाऊँगा, 4 साल बाद परमानेंट हो जाऊँगा, मुझे बोनस अंक मिलेगा, मेरे बच्चों के लिए कुछ अच्छा होगा। हमें वो बोलता था बॉस आपके साथ में हम भी हो जाएंगे। उसी बच्चे को ये बनता है कि नहीं, वो आज तुम्हारी नौकरी नहीं रही, तो उसके लिए वो बहुत ही दर्दनाक रहा, जो वो झेल नहीं पाया, उसने ऐसा किया, वो बहुत गलत हुआ। इसका पूरे जिम्मेदार सरकार। बिल्कुल बिल्कुल इसी बात का डिप्रेशन था, और बाकी उसके कोई नहीं, हंसते खेलता वाला बच्चा था, ऐसा कोई लगा ही नहीं। इसी बात से वो बोल रहा था। पहले दिन हमें बोला था बॉस हमारी तो रिटायरमेंट पार्टी है 10 तारीख की, उस चीज़ को हमने, उसका फेस कुछ कह रहा था, उसकी बोली कुछ बोल रही थी जो हमें पता था, लेकिन फिर भी हमने उसको बोला था कोई बात नहीं बेटा, प्राइवेट में हो जाएगी और कहीं भी करेंगे बात, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं था कि यहाँ तक पहुँच जाएगा। बच्चे ने बहुत कुछ वो किया है, बहुत ही गलत हुआ है। इसका जिम्मेदार प्रशासन ही है, जो बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा कहना यही है, हमने उसके साथ में काम किया, हम उसके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि हम सब उसके साथ हैं, तो उसकी बच्चे की मांगें पूरी हों। हमारी बस 3 ही मांग है, और कोई खास नहीं है। जिनको हटाया उनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। राज्य में इसकी हमारी मेडिकल कॉलेज है ही नहीं, तो वहाँ पे वो बच्चे रिप्लेस क्यों? आज तक का कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को या संविदा से रिप्लेस किया गया, हमने नहीं सुना, ना हुआ है, ना कहीं लिखा है, फिर भी उन बच्चों को हटाया गया। सरासर नाइंसाफ़ी है, इनके साथ गलत हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। आगे हम इसके लिए साथ रहेंगे, हमेशा इनके लिए लड़ते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है। आप भी 3 साल से कार्यरत थी संविदा? 4 साल से। 4 साल से। हाँ। एकदम से आपके पास आदेश आता है हाँ। कि आपको हटा दिया गया, तो कैसा महसूस हुआ था उस समय? हमको बहुत ऐसे महसूस हुआ था, अब क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसे लगा कि भाई आखिरकार हम भी सुसाइड कर लेते हैं। जो कल दीपक ने किया, आप लोगों के दिमाग में भी वही हाँ आया था। हाँ। आपकी क्या मांग है अब हमारी यही मांगे हैं कि दीपक को तो न्याय मिले, वही उसके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ का उसको मुआवजा दिया जाए, और हमको जो संविदा पे पहले से कार्यरत थे उनको कंटिन्यू रखा जाए। हाँ। मैडम, क्या नाम है आपका? मंजू यादव। कब से कार्यरत हैं आप संविदा? 4 साल से महिला हॉस्पिटल कितना वेतन मिलता है? 7,000। सिर्फ 7,000। 7,000। और आपकी ड्यूटी कितने घंटे की रहती है? 8 घंटे की, 6 घंटे की होती देखिए, है। आप सुनिए कि इनका वेतन 7,000 रुपये था, संविदा कर्मचारी हैं, और इनकी जो ड्यूटी है वो लगभग 8 घंटे की रहती है। यही नाइट 12 घंटे की होती है मैम। 12 घंटे की? हाँ जी मैम। आप लोग इतने कम पैसों में काम कर रहे हैं। हाँ मैम। एकदम से आपके पास आदेश आता है कि आपको हटा दिया गया है। हाँ जी कैसा मैम। लगा था? मैम लगा क्या था, कुछ ही नहीं है हमारे पास, तो बेरोज़गार हो गए हम। 4 साल से वहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि तुम पढ़ो, रिटर्न से वैकेंसी आएगी। अब हम कैसे पढ़ सकते हैं मैम? पूरे मतलब घर की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, हमारे बच्चे हैं, सास ससुर हैं, माँ बाप हैं, सब है, तो क्या करें हम? कुछ नहीं, हमारे सुसाइड के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। दीपक खारवाल के साथ जो कल हुआ, हाँ वो आपके दिमाग में भी क्या है? यही आ रहा है सबके दिमाग में, इसके अलावा ऑप्शन भी क्या है हमारे पास? अब मांगे क्या है? मांगे तो यही है मैम कि जैसे दीपक को मतलब न्याय मिले, है ना, और उसके वाइफ को मतलब यहाँ मतलब नौकरी दी जाए, उसको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। एक बच्चा उसके मतलब 2 साल का बच्चा उसके पास है, एक उसके पेट में पल रहा है, 2 बच्चों को कैसे संभाल पाएगी? देखिए, ये इस वक्त मैं SMS अस्पताल में मौजूद थी। आप देख पा रहे हैं आज पूरा जो चिकित्सा का डिपार्टमेंट है, जितने भी यहाँ पे तमाम कर्मचारी, इन संविदा कर्मचारियों के साथ यहाँ पर खड़े हैं। अब आप सोचिए कि ये कर्मचारी पिछले 4 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे, एकदम से एक आदेश आता है जिसमें कहा जाता है कि अब आप यहाँ पे ड्यूटी नहीं करेंगे, और अगले ही दिन इनको अपने काम से जो है हटा दिया जाता है, और उसके बाद ये बेरोज़गार हो जाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों जो है इस तरह का रवैया सरकार द्वारा किया गया। और अभी जब मैं इनके पास पहुँची तो मुझे पता चला कि अभी तक भी कोई सत्ता पक्ष से व्यक्ति इनके पास मिलने नहीं पहुँचा है, इनकी मांगों को जो है नहीं सुना गया है। सिर्फ इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी जो बात है वो आगे की जा रही है, प्रस्ताव दिया जा रहा है, ऐसी तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन अभी तक
इनसे कोई मिलने नहीं पहुंचा है। ऐसे में सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्यों जो है राजस्थान सरकार ऐसे संविदा कर्मचारियों पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि संविदा कर्मचारी, मैं आपको बताती चलूं कि लगभग 2.5 लाख संविदा कर्मचारी जो है पूरे राजस्थान प्रदेश में है। तो ये 2.5 लाख जो लोग हैं, कल दीपक खारवाल ने किया, हो सकता है इन 2.5 लाख में से कल कोई और हो जो ऐसा ही कदम उठाए, तो क्या राजस्थान सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? और क्यों जो है अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्यों इनकी मांगों को अब तक नहीं सुना जा रहा है? ऐसे तमाम सवाल यहाँ पर प्रशासन पर, चिकित्सा पर और चिकित्सा मंत्री पर और पूरे जो है सरकार उस पर खड़े हो जाते हैं।